प्रिय विद्यार्थियों, आज आप जा रहे हो ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए। आप जा तो रहे हो, पर ये जो लगभग 1 महीने का समय है, हम अध्यापकों के लिए यकीन मानिए ये सबसे कष्टदायी समय होता है। आप हमारा हिस्सा है। हम सब हमेशा आपके साथ काम करना चाहते हैं और इसीलिए मौसम को देखते हुए आपको अवकाश देना तो पड़ रहा है, लेकिन वो निठल्लापन हमें बिल्कुल रास नहीं आता जिसमें आपकी क्रिएटिविटी ना हो। मेरे नन्हे मित्रों, आज से आपका मौसम से बचने के लिए अवकाश तो शुरू हो रहा है, लेकिन दैनिक क्रियाओं से अवकाश मत ले लीजिएगा। अर्थात आपकी ये जो उम्र है ना, इसे टीन एज को बहुत सारे लोग फॉर्मेटिव एज और बहुत सारे लोग क्रिएटिविटी एज भी बोलते हैं। इस उम्र में आप जैसी आदतें बना लेंगे, आपकी मसल मेमोरी में यकीन मानिएगा वैसा ही प्रोग्राम फीड हो जाएगा। इसलिए गर्मी की छुट्टियों में भी जल्दी उठते रहना है। भले ही आप दोपहर में 1 घंटा सो लीजिए, कोई बात नहीं, एक्सट्रीम गर्मी है, लेकिन सुबह लेट नहीं उठना। आपको नियमित रूप से पुस्तकों को अपना साथी बनाकर रखना है। अवकाश का मतलब पुस्तकों से दूरी नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से हम और आप 1 महीने के लिए थोड़ा सा दूर होंगे, लेकिन हम एक प्रावधान कर रहे हैं कि आपको दिन प्रतिदिन सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अगर कोई बाधाएं आए तो आप हमसे बेहिचक सुबह या शाम को ठंडे मौसम में आकर पूछ भी सकते हैं। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। टेक्नोलॉजी के जमाने में अगर हम ये कहें कि मोबाइल से बिल्कुल हाथ ही मत लगाना, तो वो गलत होगा। लेकिन निश्चित रूप से अगर आप प्रतिदिन आधे घंटे 45 मिनट या एट द मोस्ट 1 घंटे से ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं तो वो भी गलत है। किसी भी चीज की अधिकता आपके समय प्रबंधन में अड़चन डालेगी। ज्यादा से ज्यादा लिखकर अभ्यास कीजिए। अभी 6-7 दिन पहले यूपीएससी का एग्जाम हुआ है। बच्चे इस परीक्षा को कठिन बता रहे हैं। एक कारण तो थोड़ा बहुत हमारी भी समझ में आता है कि थोड़ा सा कुछ प्रश्नों को थोड़ा ऐसा बना दिया गया जैसे वो नोबेल प्राइज वाला
कि रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसमें कुछ प्रश्नों में ऐसा लगा, करीब 5 से 10 प्रश्नों में, कि जहाँ शायद विद्यार्थी को रटने की आवश्यकता हो, ऐसे बनाए गए हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि परीक्षाएं बच्चों को कठिन इसलिए लगने लग गई है कि वो सीखने के बाद लिखकर देखना और ग्रुप में बैठ के डिस्कशन, वो खत्म हो रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा समझता है कि 15 मिनट या 10 मिनट या 5 मिनट के वीडियो देख के आप यूपीएससी की तैयारी कर लोगे, तो हमें लगता है मूर्खता है। आपकी उम्र से ही बच्चे धीरे धीरे एक लाइन के बारे में सोचना आरंभ करते कि मुझे किस दिशा में जाना है। निश्चित रूप से विषय चुनने के लिए तो अभी और भी थोड़ा समय आपके पास है, लेकिन आदतें बनाने के लिए ये उपयुक्त समय है। तो लेट नहीं उठना है, हर रोज व्यायाम करना है, किसी तरह का आलस अपने शरीर में आने नहीं देना है। ये छुट्टियां हमेशा याद रखना, इनका सदुपयोग करना है। एक पुस्तकों से थोड़े दिन और ज्यादा दोस्ती बढ़ाकर, मौसम की मार से बचना, पानी का इंटेक बढ़ाया जा सकता है निश्चित रूप से। बड़ों के साथ बैठकर ज्यादा बातचीत भी इन्हीं दिनों में हो सकती है, और एक और अभ्यास भी इन्हीं दिनों में होना चाहिए हर छुट्टियों में। वो क्या? जब हम बच्चे थे, हमारे समय में भी और अब आपके समय में भी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के सोचने का अंतर होता है, उस पर कई बार अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी को आउटडेटेड समझने लगते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, लेकिन अनुभव भी अपनी जगह होता है। इसलिए ये उचित समय होगा जब दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, चाचा चाची, ताऊ ताई के पास ज्यादा समय बिताकर आप उनसे ये जो सोच में अंतर आता है हर लगभग 15-20 साल बाद, इन विषयों पर डिबेट कर सकते हैं। अपनी बात मनवाने का जब आप प्रयास करेंगे, तो उससे आप में धीरे धीरे काबिलियत आएगी कि बिना किसी का तिरस्कार किए, क्योंकि अपने घर से ही शुरुआत होनी चाहिए कि बड़ों का सम्मान भी रहे, और हम उनको ये भी बता सके कि थोड़ा हर पीढ़ी के साथ थोड़ा अंतर आता है, टेक्नोलॉजी का भी और दूसरी चीजों का भी। देखिए, आप उनको डिबेट में समझा सकते हैं कि अगर सब्जी खराब एक दिन आ जाए तो सब्जी खरीदना तो बंद नहीं करते। इसी तरह मोबाइल का यूज करने से कुछ बच्चों में गलत आदतें पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल खराब है, खराब उसका मिसयूज है। तो छोटे स्क्रीन की बजाय आप अपने घर में ये कर सकते हैं कि एक बड़ा स्क्रीन लगवाएं, उस पे YouTube का बंदोबस्त करें, और हम टीचर्स के अलावा भी कुछ बहुत अच्छे टीचर्स को आपको इन दिनों में उनके लेक्चर देखने का अवसर मिल सकता है।
मैं भी मानता हूं कि छोटे स्क्रीन पर मत देखिए, एक तो आंखें खराब करेगा, दूसरी बात एक टच लगता है। ये एज ऐसी है, आपकी गलती नहीं है। अच्छे बुरे में अंतर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, लेकिन तब तक ऐसा ना हो किसी चीज के आदी हो जाए। इसलिए बड़ा स्क्रीन लगवाइए, टेक्नोलॉजी से दूर मत भागिए। दुनिया चांद पे जा चुकी, चांद से भी आगे जा चुकी। हम क्या हर बार टेक्नोलॉजी से दूर भागते रहेंगे? नहीं, बल्कि घर वालों की उपस्थिति में कुछ अच्छे अध्यापकों के लेक्चर भी देख सकते हैं। तो आप ये कर सकते हैं बड़े स्क्रीन पर। हमेशा टेक्नोलॉजी के मास्टर बनिए। डू नॉट लेट टेक्नोलॉजी बी योर मास्टर। और अंत में मैं इस बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अपने एनवायरनमेंट के बारे में हमेशा सोचें। ये गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? मॉनसून कम क्यों हो रही है? मॉनसून पहले क्यों आ रही है? इन सब कारणों पर भी सोचें। जन्मदिन पर पेड़ लगाने का संकल्प करें, केक काटना जरूरी नहीं है। मैं इसके विरोध में भी नहीं हूं, लेकिन पेड़ काटना जरूर हो जाए, पेड़ लगाना जरूर हो जाए केक काटने से पहले, तो मजा आ जाए। इन सब बातों पे विचार करने का उपयुक्त समय, और एक बार फिर बता दूं, इस एज में मसल मेमोरी में जो कुछ फीड हो जाएगा सारी उम्र वो आदत बनी रहेगी। इसलिए आलस को अपने आसपास मत भटकने देना। छुट्टी और संडेज को जो लोग और जिन घरों में लेट उठना आदत बनाया जाता है, समझ लीजिए सबसे घातक है। आदतें वही रखिए, समय पर उठना, जल्दी उठना। उन छुट्टियों का उपयोग अच्छे ढंग से किया जा सकता है। इन चीजों का क्रियान्वयन कीजिए। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप अपने आसपास दूसरों से भी बात करेंगे। अगर अवसर मिलेगा तो किसी किसान या मजदूर से 2 या 3 बार जरूर बात करेंगे। उनके काम के बारे में अगर आप जानेंगे तो बड़े होकर भी किसान और मजदूर के प्रति संवेदनशील रहेंगे। इसलिए इन छुट्टियों में एक किसान और एक मजदूर से कम जरूर बात कीजिए। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और होपफुली क्रियान्वयन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू ऑल द बेस्ट। विश यू पिंक ऑफ हेल्थ एंड बेस्ट ऑफ द हॉलीडेज। हाँ।